एक जिन्न जो औलियाओं को आजमाने आता था, मगर जब हजरत गौसे आजम को आजमाना चाहा तो फिर उस जिन्न के साथ ऐसा क्या हुआ। रिवायत है कि हजरत गौसे आजम के साहिबजादे हजरत सैयदुना अब्बू अब्दुर रज्जाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे वालिदे गिरामी सैयदुना शेख मोहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रात जामे मंसूर में नमाज अदा कर रहे थे। इबादत में मग्न थे कि अचानक सुतूनों के पास किसी चीज के रेंगने की आवाज आई और देखा एक बड़ा सांप धीरे धीरे सरकता हुआ आपके सजदे की जगह तक पहुंच गया और अपना मुंह खोलकर वहीं ठहर गया। आपने जब सजदा करना चाहा तो उसे नरमी से हाथ से हटाया और सजदा पूरा किया। फिर जब तशहुद के लिए बैठे वो सांप आपकी रान पर चढ़ आया, धीरे धीरे गर्दन तक पहुंचा और आपसे लिपट गया, मगर आप बिल्कुल बेखौफ जिक्र और इबादत में वैसे ही मशगूल रहे। जब सलाम फेरा तो न वो सांप रहा न कोई निशान। दूसरे दिन जब आप मस्जिद से बाहर मैदान की तरफ गए तो एक लंबा कद वाला अजनबी शख्स नजर आया जिसकी आंखें बिल्ली की तरह चमक रही थीं। आपने पहचान लिया वो जिन्न था। उसने कहा, ऐ अल्लाह के वली, मैं वही जिन्न हूँ जो कल रात आपकी नमाज के वक्त आपके सामने था। मैंने बहुत से औलियाए किराम को इसी तरह आजमाया। कोई जाहिर में कांप गया, कोई दिल से परेशान हो गया, कोई बाहरी तौर पर साबित रहा मगर अंदर से मुतजलजल हुआ। मगर आप ना जाहिर में घबराए न बातिन में। मैंने ऐसा सब्र और इस्तिकामत पहले कभी नहीं देखी। फिर उसने अर्ज किया, हुजूर मुझे अपने मुबारक हाथों पर तौबा करवाइए। और गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे अपने हाथ पर तौबा करवाई। यही है गौस के दस्तरखान की बची हड्डियां अल्लाह के हुक्म से जिंदा मुर्गा बन गईं और एक माँ की आंखों में यकीन जगा गईं। सुल्तान उल औलिया हजरत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक औरत अपने छोटे बच्चे को लेकर आई। अर्ज की, हुजूर इसे अपने पास रख लीजिए, आपकी निगरानी में पल जाएगा। आपने मुस्कुराकर फरमा दिया, अच्छा मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। वो बच्चा अब गौसे पाक की तरबियत में रहने लगा। दिन गुजरते गए, महीने बीत गए। एक दिन वही औरत फिर आई। देखा उसका बच्चा बहुत दुबला पतला हो गया है, चेहरे से जान जैसे उड़ गई हो। माँ का दिल तड़प उठा। वो भीतर गई तो देखा हुजूर गौसे पाक के दस्तरखान पर बेहतरीन नेमतें रखी हैं, मुर्गा, गोश्त, बढ़िया गिजाएं और कोने में उसका बच्चा सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा है। माँ से रहा नहीं गया, बोली, हुजूर ये कैसी तरबियत है, आप खुद इतने लजीज खाने खा रहे हैं और मेरा बच्चा भूखा सूखा रह रहा है। गौसे पाक ने कुछ जवाब न दिया। थोड़ी देर बाद जब खाना खत्म हुआ आपने दस्तरखान की सारी हड्डियां इकट्ठी की, नजरें आसमान की तरफ उठाई और फरमाया, कुम बिजनिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से वो हड्डियां जुड़ने लगी और अचानक एक मुर्गा जिंदा होकर फड़फड़ाने लगा। फिर आपने फरमाया, जब तुम्हारा बच्चा इस मकाम तक पहुंच जाएगा तब वो भी रोज मुर्गा खाएगा। अभी तो उसकी तरबियत चल रही है, क्योंकि जब इंसान अपने नफ्स को काबू में कर लेता है तो अल्लाह उसे अपनी ताकतों से नवाज देता है। जो दुनिया छोड़ देता है अल्लाह उसका हो जाता है। अगर आपको भी लगता है कि सब्र और यकीन ही असली करामात है तो कमेंट में लिखिए, सुभान अल्लाह।